ओके भाई, मैं उज्जवल परिवार की तरफ से हेमंत आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद भाई, सबको जय हिंद। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से आप लोगों के बीच आने की सोच रहा था कि मैं लाइव आऊं, आप लोगों से रूबरू बात करूं, लेकिन वही बस आज कल कल करेंगे, आज करेंगे, ऐसे ही समय निकलता चला गया। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आप लोगों के बीच में अपना कोई टॉपिक लेकर के आऊं। आप लोग जुड़िए, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे और जो आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज की क्लास में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन्हें पता है कि हम अपने यूट्यूब उज्जवल कोचिंग कैंपस के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम लगातार अपनी क्लासें डालते रहते हैं। फेसबुक पर हम आज पहली बार एक क्लास लेकर के आप लोगों के बीच में आए। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करूं अपनी क्लास। दोबारा से मैं आप लोगों का उज्जवल परिवार में स्वागत करता हूं और आप लोगों को साथ ही धन्यवाद भी बोलता हूं हाथ जोड़ करके कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके, जो आपका कीमती समय, वो समय निकाल करके आप मुझे दे रहे हैं या हमारे उज्जवल परिवार को दे रहे हैं और आप हमारे को सुन रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज की बात करूंगा मैं। देखिए, यहां पर इससे पहले कि मैं मेरी कोई क्लास स्टार्ट करूं, इससे पहले कि मैं मेरे विचार रखूं क्लास की बजाय, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूं तो कोई अलग बात नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को कोई नई बात बताने नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ बातें पुरानी हैं लेकिन नए अंदाज में होंगी, आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं जो कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है और ज्यादा जरूरी भी है। तो चलिए दोस्तों, आज की बात करें। आज मेरे भाइयों, मित्रों, बहनों और जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, मेरे से बड़े, मेरे से छोटे, सब जो लोग देख रहे हैं, सबको पता है कि आज का समय कैसा चल रहा है। आज कोविड-19 से ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया त्राहिमाम है। नोवेल कोरोना ने पूरी दुनिया की तस्वीर को बदल करके रख दिया है। मेरे दोस्तों, क्या कभी किसी ने सोचा था, जब हम 2020 में आगाज कर रहे थे, 2020 का आगाज कर रहे थे, मना रहे थे, क्या कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा समय भी आएगा? ये एक छोटी सी झलक थी समय की। क्या कभी समय ऐसा भी होगा कि हमारा सब कुछ, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, पूरी दुनिया के लोग त्राहिमाम करेंगे? और किसने, भाई किसने, एक ऐसा जीव, मैं उसको बोलूं निर्जीव भी, तो दोनों जगह काउंटिंग होती है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, दोनों जगह काउंटिंग होती है। किसकी? जो हमारा प्यारा मित्र बिना बुलाए आया है। कौन? नोवेल कोरोना, जिसको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उसने समय बदल दिया, उसने समय बदल दिया है। तो एक इंसान समय क्यों नहीं बदल सकता अपना? क्योंकि ब्रह्मा की रचना ही निराली रचना है। इस पूरी सृष्टि में अगर मैं बात करूं, सबसे बुद्धिमान अगर कोई जीव बनाया है भगवान ने, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसान है। जब एक ना दिखने वाला जीव, जिसको देखने के लिए भी हमें किसी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, और इंसान जो इतनी बुद्धि रखता है, और मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान ही है, इससे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। तो वो समय क्यों नहीं बदली कर सकता? जब एक जीव बदली कर सकता है, कि निर्जीव बदली कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं बदली कर सकता? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, जो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी समय, टाइम। हम बात करेंगे आज टाइम के ऊपर। समय क्या है, टाइम क्या है, टाइम क्या पावर रखता है, टाइम का महत्व क्या है, टाइम की वैल्यू क्या है, और हम किस प्रकार से टाइम के साथ खिलवाड़ करते हैं, और किस प्रकार से फिर हम अपनी लाइफ को बर्बाद करते हैं। वो सारी की सारी बातें अगली 5-10 मिनट में मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। और ये विचार मेरे हैं भाई, ये थॉट मेरी खुद की है। ऐसा नहीं समझना आप लोग कि भाई कैसे ऑथेंटिकेट है। मैं ऑथेंटिकेट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। तो चलिए, बात हुई थी समय की। आज जो समय है, जो बदली कर दिया दुनिया का सारा समय, रहने का ढंग, खाने का ढंग, पीने का, चलने का, फिरने का, अर्थव्यवस्था का, कमाने का, सारे के सारे जो ढंग बदली करे हैं इस नोवेल कोरोना ने, तो हम भी अपना ढंग बदली कर सकते हैं। हम भी जो समय है, अपना समय क्या कर सकते हैं मित्रों? बदली।
लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि समय बदली करना क्यों जरूरी है। आप लोगों की कही बात बताऊंगा मैं, हमारे वेद पुराण ग्रंथों की आप लोगों की कहावतें हैं कि जिसका समय सही चलता है, जिसका समय अच्छा है, वही व्यक्ति अपनी सफलता को प्राप्त करता है। आप लोग बोलते हैं कि फला नेता फलानी पोस्ट पे पहुंच गया, उसका समय अच्छा है, फलाना व्यक्ति इतना सफल हो गया, उसका समय अच्छा चल रहा है। मेरे दोस्तों, मैं इस बात का खंडन करता हूं। समय अच्छा चलता नहीं है, समय अच्छा लाया जाता है। समय अच्छा चल रहा है। ओके, समय अच्छा चल रहा है। क्या समय खराब भी हो सकता है? खराब। मैं बात करूंगा खराब की भी। कोई समय खराब नहीं होता मेरे मित्रों, कोई समय अच्छा नहीं होता है। समय सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर लाया जाता है। जिसको कि आप बोलते हैं कि फलां व्यक्ति का समय, आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान महामहिम मोदी का जो समय बहुत अच्छा चल रहा है, आज वो वर्ल्ड में फेमस है। नहीं, उनकी मेहनत देखिए, उसके पीछे 18-18 घंटे काम करने की क्वालिटी देखिए उसके पीछे। सचिन को छक्का मारते हुए, सचिन को तालियां, सचिन के सिक्सर पर ताली बजाते हैं हम, लेकिन उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत थी वो देखिए उस समय को लाने के लिए। तो मेरे मित्रों, आप और हम भी, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ है, चाहे वो आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप उस लाइफ से आगे निकल चुके हैं, चाहे आप लोगों का कोई टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। समय को बदली करने के लिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जिंदगी में कि आप अपने लेवल को चेंज करें, अपने टारगेट को अचीव करें। इसके अलावा कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके लेवल को बदली कर सके। सिर्फ बात समय के, पहले बात करी मैंने समय क्या है, तो समय एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। समय कभी रुकता नहीं है मेरे मित्रों, समय कंटिन्यू चलता रहता है। नई बात नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। हो सकता है आप लोग कोई ये भी बोलेगा क्या बकवास कर रहे हैं, ये तो सबको पता है। बिल्कुल पता है सबको, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझते। जो मेरे स्टूडेंट है, जो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं हमारे चैनल उज्जवल कोचिंग कैंपस में, मैं बहुत बार उन लोगों को बोलता हूं इस बारे में, लेकिन अभी भी आज पहली बार बोल रहा हूं कि समय की वैल्यू समझिए। समय जब निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता। अब मैं बात करूं समय अच्छा समय। देखिए दोस्तों, समय का कोई भी अच्छा और खराब नहीं होता। समय सब इक्वल रहता है। सिर्फ दो पल, बड़े ध्यान से सुनेंगे भाई, मात्र 2 पल ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ 2 पल ऐसे हैं। अगर मान लिया फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ 80 वर्ष है, आपकी लाइफ 80 वर्ष है, आपके दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको 1440 मिनट मिलती है, आपको 86,400 मिनट मिलती है। एक दिन के अंदर सबको इक्वल मिलती हैं। इसमें कोई भी सेकंड खराब नहीं होती है। 86,400 में कोई भी सेकंड अच्छी नहीं होती है। लेकिन 2 सेकंड ऐसी हैं दोस्तों पूरी लाइफ में जो हर व्यक्ति के जिंदगी में आती हैं। उनको छोड़ करके हम पूरे 80 साल के समय को बदली करने की क्षमता रखते हैं। जब एक कोरोना, नेवल कोरोना, मेरा भाई साहब जो बिना बुलाया मेहमान आया है, जाने का नाम नहीं ले रहा, वो बदली कर सकता, तो हम भी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो, हम भी बदली कर सकते हैं हमारे समय को। तब हम एक बहुत बड़ा इंसान, अपनी सफलता, अपने टारगेट को हासिल करते हैं। 2 पल कौन से हैं दिमाग में आएंगे? 2 पल। एक पल वो जब दुनिया में आए, एक पल वो जब दुनिया में आए मेरे मित्रों, उसको कोई बदली नहीं कर सकता। दूसरा पल वो जब हम दुनिया से जा रहे हैं, उसको कोई बदली नहीं कर सकता। इन 2 पलों को छोड़ करके आप अपनी लाइफ के हर पल को आप बदली करने की हिम्मत रखते हैं। ऐसा हमारे भगवान ने हमारे इंसान को इस टाइप से बनाया, सृष्टि की रचना करी तब ये ऐसा बनाया है। ओके, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। बात अब आती है अच्छे की, कि कौन सा अच्छा। मैंने बोला अच्छा, देखिए अच्छा कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं हमारे वेद पुराण ग्रंथों की बात करूं, मैं वेद पुराण ग्रंथों की बात करूं, उससे पहले मैं बोलूं अच्छा समय की बात नहीं। वेद पुराण ग्रंथों में लिखा गया था, समय बलवान होत है, नहीं होत इंसान, वन में लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय बलवान है, इसकी ये हमें मानना ही पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन हम उसको बदली कर सकते सिर्फ 2 पल को छोड़ करके।
अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, कैसे नहीं होता। अगर आज की बात करूं तो हमारे जो ज्योतिषी है, हमारे जो ज्ञानी ध्यानी, आज के कलयुग की बात करूं मैं, 2020 से पहले की बात करूं, बहुत से लोगों ने बहुत से शुभ मुहूर्त निकलवाए हैं कि फलाने टाइम पे ये काम करेंगे, बहुत शुभ समय है, मार्च में इतनी डेट को बहुत शुभ समय है, फरवरी में इतना, अप्रैल में ये डेट है, आप ये काम करिए, आप तब से शुरू करिए। नेवर दोस्तों, सब कुछ धरा रह गया, सब कुछ, सारे शुभ मुहूर्त धरे रह गए। इसीलिए हमारे वेद पुराण ग्रंथों की बात करूं मैं, रामायण के अंदर भी, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, गुरु वशिष्ठ, गुरु मुनि वशिष्ठ से ज्ञानी पंडित शोध के लगन धरी, गुरु मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ का, सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपत पड़ी, कहां वो फंद, कहां वो पारित, कहां वो मर्ग चरी, सीता को हर ले गया रावण, सरुण लंक चली। इसका मतलब यह दोस्तों, एक बार फिर बताता हूं मैं आप लोगों को, दोबारा से सुनेंगे। देखिए, गुरु मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ वन में विपत पड़ी, कहां वो फंद, कहां वो पारित, कहां वो मर्ग चरी, सीता को हर ले गए रावण, सरुण लंक चली। मेरे दोस्तों, गुरु विशिष्ट मुनि ज्ञानी से ज्यादा कोई ज्ञानवान हुआ है सतयुग में? कोई उनसे ज्यादा जानकार हुआ है? नहीं हुआ। उन्होंने सोच करके ये लगन धरा कि फला फला डेट को रामचंद्र जी भगवान को राज तिलक किया जाएगा, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, वो शुभ घड़ी नहीं है। उस घड़ी पे, जो शुभ घड़ी बताई गई थी, उस घड़ी पे रामचंद्र जी कहां जा रहे थे? वन में जा रहे थे। और उनके साथ वन में कहां वो मर्ग का चरना, कहां सीता का हरना, कहां लंका का जलना, ये सारा का सारा सब कुछ लिखा हुआ था। वो बोला है किसी ने, कर्म गति टारे नहीं टरती, कर्म गति टारे नहीं टरती। तो ये वो बात है दोस्तों। तो आज जो अच्छा जो समय है, अब वर्तमान में अच्छा समय है, यही स्टार्टअप है हमारा। आज से, अभी से जो हम काम करेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। हर समय अच्छा है, कोई समय खराब नहीं होता है। जैसा आपके पंडितों के सारे मुहूर्त निकले रखे रह गए, आपके सतयुग में मुनि विशिष्ट से ज्ञानी जो थे, उनके मुहूर्त रखे हुए रह गए। इस तरीके से बात यहां पर यह चल रही है कि कोई भी समय अच्छा या खराब नहीं हो सकता। सिर्फ दो पल को अगर छोड़े, बाकी सब पर हमारा कंट्रोल है। सब पल क्या है? हमारे अंडर हैं। ये आप लोगों को बिल्कुल जो मैं समझाने चाह रहा था वो यही था भाई। ओके, दूसरी बात, मेरे जो मित्र स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने एक्सक्यूज लिया। क्या एक्सक्यूज लिया? कि भाई अब तो कोरोना का समय चल रहा है, अब तो हम पढ़ नहीं सकते, अब तो हम मेहनत नहीं कर सकते, अब तो हम ये नहीं कर सकते। ये सब एक्सक्यूजेज है। आप समय को वैल्यू दीजिए, समय को समझिए, तो आप आगे बढ़ेंगे। आप समय को वैल्यू दीजिए, समय आपको वैल्यू देगा। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, दैट्स फंडा। इस फंडे के ऊपर ये काम करती है। समय की जो पॉलिसी है वो गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। यदि आप समय की इज्जत करेंगे तो समय आपकी इज्जत करेगा। इस फंडे पर ये काम करता है। इसका मतलब यह है मेरे मित्रों, समय रहते हुए डिसीजन लीजिए, समय रहते हुए डिसीजन लीजिए। अच्छे या बुरे समय का वेट मत करिए, आज ही। कोई बात नहीं, कोरोना चल रहा है, कोई बात नहीं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन आज की बात करूं मैं, 13 जनवरी 2020 की बात करूं, तो आज हमारे कोचिंग शिक्षण संस्थान सब बंद है। क्या हो गया? कोई बात नहीं, हम इसी काम को, हम 4 महीने जो हमने बिताए, मार्च से लेकर के जुलाई तक की बात करूं, तकरीबन 120 डेज हो चुके हैं। इनमें हमने क्या किया? पीछे मुड़ के देखिए आपने किस प्रकार से अपने समय को खराब किया है। ये यहीं लेता और यहीं देता। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, समय आप लोगों से यहीं लेगा और यहीं देगा। यहीं आप जैसा दोगे समय को, वैसा रिप्लाई करेगा आपके साथ। ये तो आज का जो बात समझने वाली है वो ये है कि हमें समय की इज्जत करनी चाहिए, हमें समय से रहते हुए डिसीजन लेना चाहिए। हमारा कोई काम है, हमारा कोई टारगेट है, उसको हम ये नहीं सोचेंगे जैसे मैं आज गलानी महसूस कर रहा हूं, कारण कि मैं कल आऊंगा इनसे मिलने के लिए, परसों आऊंगा, और मुझे 2 महीने हो गए। मैंने 60-60 डेज पहले सोचा था कि मैं आप लोगों के बीच में एक बार मिलने के लिए आऊंगा ही। लेकिन मेरे मित्रों,
उसको आज कल करते हुए, और मैं 60 दिन निकाल चुका हूं आपसे मिलने के लिए। इसीलिए कबीरदास जी ने आज से 300 साढ़े 300 साल पहले बोले, एक लाइन बोली, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पल होएगा, बहुरी करेगा कब। अरे मेरे मित्र, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, कब करेगा शुरू भाई? लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, कब शुरू करोगे आप? इसलिए जो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ये कबीरदास जी की बहुत अच्छी लाइन है, और अच्छी लाइनें हम नहीं लेते हैं। उसके बाद अगली बात करूं मैं आप लोगों से। आपने डिसीजन लिया, आपका समय है, आपने उसको यूटिलाइज करना प्रारंभ किया, आपने समय ले लिया आज ही। अगर मैं उसका एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे आप लोगों ने पीछे जो समय, मैं ये नहीं कहता कि सबने समय खराब किया है, बहुत से लोगों ने अपने समय को यूटिलाइज भी किया है। जो 4 महीने की जो मेहनत है वो आगे निकल करके आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कल को कोरोना भाई साहब की दवाई आ गई, वैक्सीन आ गई, ये बाय बाय करके चला गया, और परसों गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आज आपका टेस्ट है, देन फिर क्या करेंगे आप? है कोई ऑप्शन? अगर आपने समय की, पीछे वाले समय की इज्जत करी होती, तो ये जो आगे वाला समय, ये आपको ताज पहनाता। ये मैं बात खाली स्टूडेंट लेवल की नहीं कर रहा, मैं हर काम की कर रहा हूं। जो काम आपने कल करना है उसको आज करिए, आज करना अब करिए। राइट टाइम का कभी इंतजार मत करिए। हाँ, कुछ टाइम होते हैं, कुछ समय, कुछ अपवाद है राइट टाइम के, मैं मानता हूं उस बात को, और ये सिर्फ मेरे विचार हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सिर्फ मेरे विचार हैं, किसी को कोई दिल पे बात लगनी नहीं चाहिए, और लगती है तो लगा के भी रखनी है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि उसको निकाल दे, क्योंकि यदि दिल पे लगी हुई बात को अगर आपने निकाल दिया तो फिर उसका इफेक्ट नहीं रहता है। और मैं चाहता हूं कि हर बात का इफेक्ट आपके ऊपर रहे, हर बात का इफेक्ट आपके ऊपर रहे। ओके दोस्तों, एक बात और, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं समय की वैल्यू समझा रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों, बात समझने से मेरे को एक बात और याद आ गई। माइंड मत करना भाई मेरे मित्रों, माइंड मत करना, मेरी बहनें माइंड नहीं करेंगी, बताता हूं कैसे। देखिए, समझना क्या है, अगर कोई बात अगर समझाना चाहता है, खैर मैं ये भी मानता हूं कि 50% अगले पे डिपेंड करता है, और 50% समझने वाले पे डिपेंड करता है कि वो समझ क्या रहा है, और 50% कहने वाले पे डिपेंड करता है कि वो अपनी बात को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। अब समझने वाली बात, देखिए कैटेगरी बनती है 2। एक है बिल्कुल कोरा, जिसका, जैसे कि कोई बच्चा है जिसे कुछ भी नहीं पता, कोरा कागज है, तो उस पर हम जैसा चाहे कलर भर सकते हैं। सबको पता है मेरे मित्रों कि एक जो बच्चा है जिसे कुछ नहीं पता, उसे जो भी हम बताएंगे वो हमारी बात मान लेगा, समझ जाएगा। एक दूसरा व्यक्ति और है जो हमारी बात को कहते ही समझ जाएगा। वो दूसरा व्यक्ति कौन सा है? वो दूसरा व्यक्ति वो है जो समझदार है। एक बच्चा वो, एक व्यक्ति वो जिसे पता नहीं, हमने उसको बताया, उसने हमारी बात सुन ली और मान ली। दूसरा व्यक्ति वो जो समझदार है, जिसको सिर्फ इशारा ही किया और समझ गया हमारी बात को। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति और है जो मेरी कैटेगरी का हो सकता है, जो अल्प ज्ञान रखता है। अल्प ज्ञान रखता है, अल्प ज्ञान का मतलब है लिटिल नॉलेज। वो मैं कई बार क्लास के अंदर बोलता हूं, लिटिल नॉलेज इज डेंजर थिंग्स। वो इसलिए भी डेंजर है भाई, वो इसलिए भी डेंजर है क्योंकि जब अल्प ज्ञान होता है तो वो बंदा क्या करता है, उस अल्प ज्ञान को या थोड़े से ज्ञान की डुगडुगी बचा के घूमता है और किसी भी बंदे की बात को सुनता नहीं है, समझता नहीं है। इसलिए मैंने बोला भाई समझ गए। और जो मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी कैटेगरी वाला सारे के सारे समझदार हैं। तो मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि सबके सब मेरी बात समझ गए होंगे कि हमने समय की वैल्यू देनी है, हमें समय को समय का रिस्पेक्ट करना है। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट के फंडे पर यह काम करता है समय। यदि आप समय की इज्जत करेंगे तो समय आपकी इज्जत करेगा और आपको वहां पर ले जाएगा जहां पर आप चाह रहे हैं, आपको टारगेट के पास ले जाएगा, आपको सफलता दिलवाएगा। ये सारा का सारा किस पर? समय। और समय कैसे करता है? मेहनत कराता है आपसे। जब आप मेहनत करेंगे, समय को अपने साथ लेकर के चलेंगे। अरे समय कैसा है देखा आपने? चलो इससे पहले मैं आप लोगों को समय दिखाऊं, आज पहली बार समय दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। समय क्या करती देखी कभी किसी ने? मेरे ख्याल में नहीं देखी होगी। आज मैं दिखाऊंगा, छोड़ के मेरे स्टूडेंट जो मुझे जानते हैं, मुझे उनको तो शायद पता है। उससे पहले मैं बात करी थी मैंने किसकी? लिटिल नॉलेज डेंजर थिंग्स वाली। वो वही बात है, अजदल घगरी छलकत जाए। अब यहां पर कुछ ज्यादा दिमाग वाले लोग एक बात और निकाल देंगे। यहां पर है बहुत सारे मेरे मित्र, वो पता क्या निकालेंगे कि भाई जब तक हम बोलेंगे नहीं, हमारा पता किसको लगेगा?
कि हमारे अंदर क्या है, और देसी कवाल ठोक देंगे। मैं हरियाणा में, मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मुझे गर्व है कि मैं हरियाणा स्टेट से हूं, मुझे गर्व है कि मैं महेंद्रगढ़ से हूं, मुझे गर्व है कि मैं खुडाना से हूं। मैं इस बात पे मैं बात कर रहा हूं, या हमारे कहावतें चलती है, तो एक कहावत ये भी चलती है, भाई बोलने वाले के ढूंढले बिक जाएं और ना बोलने वाले के गेहूं भी नहीं बिकते हैं। तो मैं यहां पे एक बात और बता दूं आप लोगों को, दोस्तों बोलने वाले के ढूंढले बिक जाएंगे, लेकिन एक बार दोबारा उस बोलने वाले के पास ढूंढले लेने के लिए कोई नहीं जाएगा। इसलिए अजदल गगरी चलकत जाए, जो अल्प ज्ञान रखते हैं, जो किसी की बात को समझते नहीं है, उन लोगों से, उन मेरे मित्रों से रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर एक बार अपने ज्ञान को साइड में रख करके समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या, एक से एक बढ़ करके इस दुनिया के अंदर है। तो मेरी तरह ऐसा नहीं बनना कि किसी की बात को सुनना ही नहीं। अल्प ज्ञान, लिटिल नॉलेज डेंजर थिंग्स, ये बहुत ज्यादा नुकसान देती है। ओके, यहां पर एक बात याद आ गई मेरे को, और एक क्वेश्चन भी बनता है, बहुत तगड़ा, बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों, पॉलिटी का बनता है। क्या बनता है? दुनिया के पहले फिलोसफर कौन हुए हैं? दुनिया के पहले फिलोसफर, दुनिया के जो पहले फिलोसफर हैं वो सुकरात हुए हैं। और दोस्तों उससे जुड़ी एक बात और बता दूं आप लोगों को, नहीं सुनी है तो, अनपढ़ व्यक्ति थे। यहां डिग्रियां लेकर के या 4 वर्ड इंग्लिश के बोल लेने से कोई ज्ञाता नहीं बन जाता है। एक अनपढ़ व्यक्ति, उसकी थॉट आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर पूजी जा रही है। तो ज्ञान का अर्जन करिए। उस व्यक्ति ने एक बात बोली थी, यदि आपकी बात अगर मैं आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं तो मेरी क्लास सफल है, मेरा बोलना सफल है, मेरा पसीना बहाना सफल है। इस गर्मी में टीन के नीचे जो खड़ा हो गया, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो वो बात क्या बोली थी मेरे दोस्तों? उसने ये बोला था कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। सुकरात ने एक बात बोली थी, क्वेश्चन आया हुआ सीजीएल लेवल पे भी, मैं मेरे स्टूडेंट्स को आगाह कर रहा हूं, उन्हें पता है कि ये वर्ड किसके हैं, कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। ये सुकरात ने बोली थी। क्यों बोली थी दोस्तों? बात बड़ी सिंपल है, अर्थ बहुत बड़ा है इसका अर्थ ये है, उसने बोला मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। और जिस व्यक्ति के दिमाग में ये बात रहती है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, तो वो क्या करेगा मेरे मित्र? वो सीखने की कोशिश करेगा, लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस। उसे कभी प्राउड नहीं होगा कि मैं ये जानता हूं, उसे कभी प्राउड नहीं होगा कि मैं फ्रेंच जानता हूं, मैं इंग्लिश जानता हूं, मैं हिंदी जानता हूं, मैं संस्कृत जानता हूं, या चार जो क्वेश्चन है मैथ के निकाल लेने से मैं मैथमेटिशियन नहीं बन जाऊंगा। ये वर्ड उनके गागर में सागर भरने वाली बात थी। लेकिन यहां तो हवा और ही चलती है दोस्तों, यहां कोई समय की वैल्यू नहीं समझता, कोई समझने वाली बात नहीं है। टीचर की बात करूं मैं, कोई समझाने वाला जो गुरु है, पहले बोलते थे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। लोग तो यहां तक बोलते थे, लेकिन आज गुरु गलियों में घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, मुंह और फेर लेंगे, कभी सर को जय हिंद बोलना पड़ जाएगा। दोस्तों कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ध्यान रखो सबसे पहला गुरु आपके घर में है, आपकी माँ होती है, आपके पिता माता पिता होते हैं। कम से कम उन गुरुओं का जरूर सम्मान करना, मेरी रिक्वेस्ट है, उन गुरुओं का जरूर सम्मान करना। और मैं काम वही बताता हूं जिसे मैं करता हूं, उसी काम के ऊपर मैं फोकस करता हूं, जिसे मैं करता हूं। मैं ट्रैक से उतर रहा हूं, लेकिन वापस मैं अपने मुद्दे पर आऊंगा। फिर भी बता दूं आपको, अपने जो गुरु हैं, और यहां पे मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं जैसा कि हर क्लास में, कि पृथ्वी से भारी किसे माना गया है, आकाश से बड़ा किसे माना गया है? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग पढ़े लिखे भी हैं, सामाजिक लोग भी देख रहे हैं, इससे मेरे छोटे मेरे से बड़े लोग भी जरूर सुनेंगे कभी, तो जरूर रिप्लाई करें। चलो मैं ही बता देता हूं इस क्वेश्चन को। आकाश से बड़ा पिता को बताया गया है, और मेरे दोस्तों पृथ्वी से भारी माता को बताया गया है, तो माता पिता का जरूर सम्मान करें। चलिए मेरे मित्रों, मैं 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए कुछ कहीं बैठ गया था, मैं वापस अपने पॉइंट पर आता हूं, समय के ऊपर बात करता हूं। समय से लिया गया डिसीजन आपको टारगेट के पास पहुंचाता है। समय कैसा है, समय को कैसे साथ लेकर चलना है, जैसा कि आपकी पहला पॉइंट था मेरा, कि जिस व्यक्ति के साथ समय है वही आगे बढ़ता है। तो कैसे आगे बढ़ता है वो बताता हूं मैं आप लोगों को, एक बार जरूर देखेंगे। मैं आपको एक बार समय दिखाता हूं कि समय है, होता कैसे है, समय की आकृति कैसी है, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने कहीं किसी क्लास में नहीं पढ़ी, मैं आप लोगों के सामने, मैं मेरे गुरु को प्रणाम करता हूं। ओम प्रकाश सर थे हमारे, मैं 8वीं क्लास में था, 96 या 95 के करीब की बात है। 8th क्लास में था, तो वो हिंदी के टीचर थे आदमपुर से, भगवान उनको स्वस्थ रखे। उन्होंने कभी बताया था कि समय कैसा होता है, वो बात आज भी मेरे दिमाग के अंदर फीड है। मैं मेरे गुरु जी को प्रणाम करता हूं। अगर मुझे वो सुनेंगे देखेंगे तो शायद मेरी उन्हें बहुत खुशी होगी, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं उनको स्वस्थ देखूंगा। तो चलिए,
उन्होंने क्या बताया था, मेरे जो गुरुजी थे हिंदी के ओम प्रकाश जी, उन्होंने बताया था कि समय कैसा है, वो आकृति आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, समय की जो आकृति है वो इस प्रकार की है, अंडा आकार है, अंडा आकार है, और यहां ये इसके हेयर है, कुछ मेरे दोस्त होंगे अंग्रेज, बाल है, क्या इसके बाल है। और ध्यान रखना, समय कभी भी इंसान के समानांतर नहीं चलता है, उसके जस्ट विपरीत चलता है, मतलब उसके साथ नहीं चलता, उसके विपरीत चलता है। जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे समय आपके साथ नहीं चलेगा। मतलब ये कि आज आप पैदा हुए, आपकी आज 80 साल है, 1 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद क्या होगा, आपकी 80 साल में से एक सेकंड लाइफ कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, समय विपरीत चल रहा है, क्योंकि वो तो पहले ही निर्धारण हो चुका है कि आपको 80 साल जीना है। क्लियर हो गया? ओके, इंसान यहां खड़ा है, इसकी डायरेक्शन ये है, व्यक्ति की डायरेक्शन ये है और समय की डायरेक्शन ये है, दोनों जस्ट अपोजिट चलते हैं। अब दोनों जस्ट अपोजिट चलते हैं। अब देखिए, जब कोई डिसीजन लेना होता है और समय व्यक्ति को छोड़ करके चला गया और ये व्यक्ति आगे निकल गया, ये व्यक्ति यहां पहुंच गया और समय यहां पहुंच गया है। ध्यान से सुनिए भाई मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आएंगे वहीं जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत अगर समझाने में फेल हो रहा हूं तो आप लोगों को समझना है। अब व्यक्ति इधर चला और समय इधर चला, जस्ट विपरीत चला, समय निकल गया, तब आपको याद आया, ओहो मैंने तो ये करना था, मेरी तो एज, मैं रिटायर हो गया। फॉर एग्जांपल, मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ, 18 साल देश की आर्मी में, इंडियन आर्मी में सेवा देखा है, तो मैं वही एग्जांपल लूँ आप लोगों से कि भाई मैंने तो 18 से 21 के बीच में मैं आर्मी की सेना में जाना था, मेरी एज होगी 21, तब याद आया अरे यार मैंने तो आर्मी के लिए तैयारी करनी थी। भाई आपकी एज क्राइटेरिया चला गया, क्योंकि आपने समय रहते समय को नहीं समझा, आपने पकड़ा नहीं। यदि आप 18 साल के होते हैं, यहां समय आपके बराबर में आया, आपने उसको पकड़ लिया, तो ये समय क्या करेगा, जस्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है मेरे मित्रों, और ये फिर आपकी डायरेक्शन में चलता है। क्योंकि सामने क्या, समय जब सामने से आ रहा है तो इसलिए बाण है, हम बाल को पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये निकल गया पीछे, आप 21 साल के हो गए, तो ये पीछे से आप गोरा अगर गंजी टाट है, क्या आप मेरे को पीछे से पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। सेम कंडीशन समय की, समय निकल गया तो आप उसको नहीं पकड़ सकते, सांप निकल गया लेकिन लीक पीटते रह जाओगे। तो समय रहते हुए समय का डिसीजन लेंगे तो समय आपके साथ चलेगा, समय आपके साथ चलेगा तो आपके ही कहे अनुसार आप स्ट्रांग हैं, आप ताकतवर हैं, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि बोलते हैं उसका समय ठीक चल रहा, उसका समय अपने आप कभी ठीक नहीं चलता, समय कोई खराब नहीं होता, समय कोई अच्छा नहीं होता। आपका समय कब सही है वो मैंने 2 एग्जांपल दिया आप लोगों को कि सब जो ज्ञानी ज्योतिषी सबके धरे के धरे रह गए। आज की बात करूं मैं 2020 में सारे के सारे मुहूर्त धरे रह गए, और मैंने पीछे की बात करी, गुरु वशिष्ठ मुनि की बात करी मैंने, उस दोहे को मैं दोबारा एक बार दोहराना चाहूंगा। गुरु मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के, सीता हरण मरण दशरथ की वन में विपत पड़ी, कहां वो फंद कहां वो पारित कहां वो मरग चरी, सीता को हर ले गए रावण स्वर्ण लंक जरी, ओहनी होके रही, कर्म गति टारे न करे। मेरे दोस्तों, जो कर्म करोगे तो फल मिलेगा। कर्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा आप लोगों से। बस जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि समय रहते आप समय को पकड़िए। ये आकृति अंडाकार आगे बाल है, समय रहते समय को पकड़ना इजी है, अदरवाइज हम समय को नहीं पकड़ सकते। ये हमारी आज की क्या थी भाई, समय की पिक्चर थी, जैसा कि आप लोगों ने देखी है। तो समय को वैल्यू दीजिए, समय को समझिए, समय को वैल्यू दीजिए तो समय आपको वैल्यू देगा। एक बात और यहां पर मेरे को याद आ रही है, वक्त से लड़कर तकदीर बदल दे, वक्त से लड़कर तकदीर बदल दे, इंसान वही जो हाथों की लकीर बदल दे। जानवरों के बस की बात नहीं होता ये काम, क्योंकि वो बुद्धि सिर्फ हमें दी गई है, उस बुद्धि को सिर्फ हमें दिया गया है, भगवान ने, सृष्टि रचनाकार ने उस बुद्धि को हमें दिया गया है। वक्त से लड़कर तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपने हाथों की लकीर बदल दे। मेरे मित्रों, ये समय की पावर, समय का महत्व समझने वाली बात है। और बता दूं आप लोगों को, समय के सामने मैंने एक बात और करी थी। देखिए, महत्व आप लोगों को बताया मैंने, समय क्या है ये आप लोगों को बताया, इसका साथ कैसा, इसकी आकृति मैंने आप लोगों को बताया। एक बात और बता देता हूं, समान समय क्या है, सबको इक्वल नजर से देखता है, कोई नई बात नहीं है। हाँ सर, 86,400 सेकंड मिलती है हमारे को 24 घंटे में। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको 86,500 सेकंड मिलती हो, जिसको 86,401 सेकंड मिलती हो? नहीं मिलती। और समय की ये फितरत है मेरे दोस्तों कि समय कभी बदलता अपने आप नहीं बदलता है,
बदलना पड़ता है। मैं बात करूं और समय किसी को एक सेकंड ज्यादा भी नहीं देता, अपना हिस्सा भी। ऐसा कोई अमीर नहीं, ऐसा कोई अमीर नहीं जो समय को खरीद सके, ऐसा कोई अमीर नहीं जो समय को खरीद सके, ऐसा कोई गरीब नहीं जो आने वाले समय को बदल ना सके। मैं फिर एक बार बात बोलता हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ऐसा कोई अमीर नहीं इस दुनिया में जो समय को खरीद सके, एक सेकंड जो गई आपके पीछे नहीं खरीद सकता, और ऐसा कोई गरीब नहीं जो आने वाले समय को बदल ना सके। ये समय है, समय गरीब को भी उतना ही मिलता है, अमीर को भी उतना ही मिलता है, वो तारीख वाली। लेकिन एक विडंबना है। विडंबना क्या है? विडंबना है, मैं कई बार किसी से पूछ लेता हूं, हाँ मित्र क्या हाल है भाई दोस्त, सर काट रहे हैं समय, बड़ा अजीब सा लगता है और मुझे महसूस होता है कि कहीं मैं एलियनों में तो नहीं आ गया। भाई इसके पास इतना समय कहां से आ गया काटने के लिए? क्या समय काटने की चीज है? यहां समय एक एक पल इंपोर्टेंट रखते हैं, एक एक पल का मैनेजमेंट रहता है, टाइम मैनेजमेंट रहता है कि ये करना है, वो करना, आगे फलाना करना, ढिमकाना करना, इतने बज के इतने मिनट पे वहां करना है, इतना रहना है। और एक व्यक्ति बोलता है कि समय काट रहे हैं, इसका मतलब इसके पास बहुत सारा समय है, इसके पास बहुत सारा। क्या समय उसका दिन 10,000 सेकंड का हो गया क्या भाई? लेकिन नहीं, वो मेरे दोस्तों बता दूं आप लोगों को, सबको बराबर समय है, वो अपना समय खराब कर रहा है। इस 80 साल की बात करी मैंने आप लोगों को, यहां पर एक बात और बता देता हूं मैं, टाइम मैनेजमेंट फंडा। आप 28 साल सोते हैं, 28 वर्ष क्या करते हैं आप? सोते हैं इसमें। आप 15 वर्ष क्या करते हैं? इंटरटेनमेंट वगैरह, शिक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। उसके बाद 14 साल के करीब, 10 साल के करीब आप क्या करते हैं? इंटरटेनमेंट वगैरह करते हैं। 5 साल आपकी जरूरी की क्रिया, नहाना धोना, खाना पीना, यार दोस्तों से मिलना, इस प्रकार से आपके पास मात्र 10 ईयर बचते हैं मेरे मित्रों, कुछ कर गुजरने के। सबके पास यही 10 साल होते हैं कुछ कर गुजरने के। और इस 10 साल को भी अगर हम काट के निकाल देंगे ना, तो फिर समय हमारे को काट देगा। कैसे काट देगा? कैसे काट देगा? पता नहीं कैसे काट देगा। ऐसे काट देगा जैसा कि महाभारत के अंदर अर्जुन को काट दिया। समय बलवान होता है, नहीं होत इंसान, वन में लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण, वही गांडीव धनुष था जिसकी टंकार से बिजलियां कौंधती थी, और एक सिंपल से भीलों ने मिलकर के गोपिकाओं को छीन ले गए, क्योंकि ठंडा पड़ गया वहां पे कौन उसका। उस समय की ताकत थी, उसके अंदर जुनून था, उसके अंदर जुनून था। तो 23 अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना को मार दिया उसने तीरों से। लेकिन जब वो जुनून ठंडा पड़ गया, आपके अंदर भी सेम, जब नौकरी प्राप्त करने का जुनून है तो आप नौकरी लेंगे। यदि आपके पास नौकरी प्राप्त करने का, टारगेट प्राप्त करने का जुनून नहीं है, बल आपका ब्लड अगर ठंडा पड़ गया, तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कोई भी ताकत आपको उभार नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकते आप। ये मैं बोल रहा हूं, ये मेरे विचार है। ये समय की बात थी, मैंने बात करी 10 साल की बात करी आप लोगों से, 80 साल की बात करी, मैंने सारी बात आप लोगों के बीच में रख दी है। यहाँ पर भाई देखिए, 2 चीजें निकल करके आती है जो आज मैं चिल्ला के आप लोगों के बीच में अपने विचार रखा हूँ। ये सारा का सारा सिस्टम ये था कि जो 4 महीने आप एक बार ठंडे दिमाग से खड़े होकर के अपने घर परिवार के साथ बैठ करके, या आज जब रात को आप लेटते हैं तो सोचना कि हमने 120 डेज, जिस दिन से लॉकडाउन लगा या जिस दिन से हम घर के अंदर पैक हुए, उस दिन से लेकर के आज तक हमने क्या किया। क्या हमारे 120 दिन वेस्ट नहीं गए? इसका हिसाब हमारे को भुगतना पड़ेगा, इसका हिसाब हमारे को भुगतना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, ये जो कोरोना महामारी है ये तो चलती रहेगी, जो होना है वो तो होगा। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, ना आपसे रुकेगा ना मेरे से रुकेगा। मैंने एक बात और आप लोगों के बीच में बोलने की कोशिश करी थी कि भाई कोरोना महामारी जो बिना बुलाया है, आप लोगों के पास भी एक महामारी है। कोरोना को पहचान तो दिया दुनिया ने, इससे खतरनाक बीमारी है, मेरा मानना है इससे खतरनाक बीमारी है। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग। अरे यार तू 30 साल का होके पढ़ेगा, अरे यार तू 35 साल का होके तैयारी करेगा, अरे यार तू ये काम करेगा, तेरे लायक नहीं है। दिमाग में आ जाएगा यार लोग मेरे को क्या बोलेंगे। ये कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है मेरे मित्रों। इसका तो क्या है, कोरोना का क्या है, नोवेल कोरोना क्या है, उसके साइन और सिम्टम पकड़े गए और इसकी वैक्सीन बन जाएगी। मैं दावा करता हूं वैक्सीन बन जाएगी, साल भर बन जाएगी, 1.5 में बन जाएगी। नहीं बन जाएगी तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट जरूर हो जाएगा, और चल रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन इसका इलाज कहां है भाई? क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी बीमारी, इसका इलाज कहां है? किसके पास है? मैं बताता हूं इसका इलाज कहां है। इसका इलाज यहां है, खुद के दिल के अंदर है। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग, साइड काटा मार दो। आज के बाद कोई कुछ भी कहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के बीच में हूं, कम से कम 500 लोग, 1000 लोगों को पसंद नहीं हूं, किसी को मेरा नाम पसंद नहीं हो, किसी को काम पसंद, क्या कर सकता हूं भाई मैं? मुझे कोई परवाह नहीं है।
मेरा काम है, मेरा कर्म है, मेरा फर्ज है, मैं आप लोगों के बीच में अपनी क्लास, अपने विचार, अपनी थोप लेकर के आया हूं। और जो मेरे स्टूडेंट है जो मुझे सुनते हैं, इसके अलावा एफबी पे आया था, तो जिन लोगों ने मुझे देखा, जिन लोगों ने सुना, बहुत अच्छी बात है। स्वीट की दुकान से आपको स्वीट मिलेगी, ध्यान रखना इस बात का। कपड़े की दुकान से आपको कपड़ा मिलेगा, लोहे की दुकान से आपको लोहे मिलेंगे, कबाड़ी की दुकान से कबाड़ मिलेगा। कबाड़ी की दुकान पर जाकर के आप यदि बर्फी की डिमांड करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो जैसी थॉट होगी वैसी ही सोच बाहर आएगी, वैसा ही कमेंट आपके लिए आएगा। डजंट मैटर, वो उसके लेवल की बात है, मैं मेरी लेवल की बात करता हूं। मतलब मैंने जो करना वो करना ही है। आपकी थॉट आपके पास, आपने जो करना वो करना ही है। समय रहते जगिए। समय को मैंने आप लोगों के सामने खूब बखूबी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारा कुछ हो गया इस समय के ऊपर। मैं ज्यादा आप लोगों का समय खराब नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि कहीं मैं कुछ ज्यादा ना बोल गया हूं। अगर कोई मेरे से एज में बड़ा तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट उनसे बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। वो दिल के लगा के रखेंगे, क्योंकि दिल से लगाई हुई बात आपको सक्सेस करा देगी। ये मेरा खुद का मानना है, ये भी मेरी थॉट है। तो बात वहीं पे फिर घूम के आती है कि हम कब शुरू करें। अभी, आज, अभी योर राइट टाइम इज स्टार्ट नाउ। आपका जो समय है वो अभी, राइट समय अभी स्टार्ट है। अगला पल कैसा होगा किसको पता, अगला पल कैसा होगा मेरे दोस्तों किसको पता। तो चलिए दोस्तों, उठिए। 20 दिन, 120 दिन को छोड़िए, जो गए वो गए। बीतीते ही बिसारी दे आगे की सुधी ले। यदि बीतीते ही बिसारी के चक्कर में आप रहेंगे, पीछे के समय का रोना लेकर के आप चलते रहेंगे, तो आगे कभी नहीं बढ़ सकते। बीतीते ही बिसारी दे आगे की सुधी ले। जो पीछे गया उसको भूल करके जो वर्तमान में जो प्रेजेंट है उसका डिसीजन लीजिए। खड़े होइए, पढ़िए, अपने टारगेट की तरफ बढ़िए, मेहनत करिए। ओके दोस्तों, बहुत कुछ हो गया आज। अगर आप लोग प्यार दिखाएंगे तो बहुत जल्दी एक और अपना टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ, ऐसा ही टॉपिक लेकर के। वैसे तो इस समय के ऊपर, टाइम के ऊपर बोलने को तो मैं लगातार ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर हाँ 5-6 घंटे तो जरूर बोल जाऊंगा। इतनी कैपेसिटी आप लोगों की वजह से मेरे अंदर है। बट आप लोगों का समय कीमती है, मैं उसको खराब ना करते हुए, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलूंगा मैं आप लोगों के बीच में अपना एक और टॉपिक लेके दोबारा से। जय हिंद एंड वेलकम इन उज्जवल कोचिंग कैंपस। और भाई विचार जरूर अपने व्यक्त करना। लास्ट रिक्वेस्ट से तो आपका काम चलता ही नहीं है, क्योंकि आप तो वही काम करते हैं ना। कौन सा काम करते हैं? तू मुझे लाइक कर, मैं तुझे लाइक करूं, तू मुझे खोजा, मैं तुझे खोजाऊं। अब मैं तो किसी को लाइक करता नहीं, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम होता नहीं है कि मैं किसी को लाइक करूं, वो एयर में आके फेसबुक पर आके लाइक करूं, किसी को कमेंट्स दूं। भाई मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, तो मैं ये चाहता भी नहीं कि आप लाइक करें ना करें। मैं वो वाली बात नहीं, दिल से लाइक करते हो ना, तो आज से ही अपने टारगेट के लिए काम करना शुरू कर देना। आप अपने टारगेट के लिए काम करना शुरू करें तो लाइक, आप मुझे लाइक कर रहे हैं। दूसरी बात ये, अगर इस क्लास से यदि एक स्टूडेंट भी इंस्पायर होकर के, एक विद्यार्थी भी अगर इंस्पायर होकर के अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए काम शुरू करता, तो मेरी क्लास सक्सेस है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलूंगा।